हर हर महादेव। यूट्यूब चैनल महादेवन सोल एनर्जी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ संत कितने प्रकार के होते हैं। आपने समाज में बहुत से प्रकार के संत देखे होंगे। कभी आप दंडी स्वामी देखे होंगे, कभी आप कौपीन धारण किए हुए देखे होंगे, कभी आप गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए देखे होंगे, कभी बड़ी बड़ी दाढ़ी रखे हुए लोगों को ध्यान मग्न देखे होंगे। तो संत कितने प्रकार के होते हैं, अलग अलग संतों की क्या विशेषता है, इसके विषय में आपको बताऊंगा। पहले सन्यासी क्या है ये बताना जरूरी है। सन्यासी हो जाने पर व्यक्ति शिखा का त्याग कर देता है, दंड धारण करते हैं। इस प्रकार सन्यास की अनेक विधाओं से, अनेक सीढ़ियों से गुजरते हुए परमहंस की स्थिति तक प्राप्त होते हैं। जब परमहंस, संत परमहंस की स्थिति में पहुंच जाता है तो वहाँ पर उनके लिए दंड धारण करना, मूर्ति पूजा अथवा ध्यान नमस्कार करने की आवश्यकता नहीं रहती। वो समाधि की ओर बढ़ जाते हैं, समाधि की अवस्था तक पहुंच जाते हैं। मुख्य रूप से हमारे यहाँ प्रारंभ में 4 प्रकार के संत बताए जाते हैं, लेकिन नारद परिव्राजको उपनिषद के अनुसार 6 प्रकार के संत बताए जाते हैं। आश्रमोपनिषद में 4 प्रकार के संत बताए गए हैं। तो पहले 4 प्रकार के संत बताए, मुख्य रूप से बताए, लेकिन अब मान्यता अनुसार 6 प्रकार के संत बताए जाते हैं जो नारद परिव्राजको उपनिषद में उल्लेख है इसका। पहला है कुटीचक। कुटीचक संत कौन है? कुटीचक यानी जो 2 वस्त्र धारण करते हैं और 3 बार नहाते हैं, कमंडल धारण करते हैं। उनके शरीर पे 2 ही वस्त्र, एक नीचे एक ऊपर कोई वस्त्र धारण करते हैं, 2 ही वस्त्र धारण करते हैं। दूसरे हैं बहुचक। वह 1 वस्त्र धारण करते हैं, 2 बार स्नान करते हैं, उन्हें बहुचक कहते हैं। इसी प्रकार तीसरा आता है हंस संत, हंस जिसे बोला जाता है। चौथा परमहंस। हंस क्या है? हंस जो कि नंगा रहे और स्नान की आवश्यकता नहीं है, वो स्नान करे या न करे उसके लिए आता नहीं है। सभी के लिए नियम बनाए गए हैं। जो भी संत हैं, सभी संत के जो विधाएँ हैं, जो भी संत के प्रकार हैं, सबके लिए अलग अलग नियम बनाए गए हैं। और जो परमहंस है, परमहंस केवल लंगोटी धारण करते हैं। परमहंस 1 वस्त्र लंगोटी केवल धारण करते हैं और विभूति लपेटे रहते हैं, यानी विभूति से ही स्नान कर सकते हैं, स्नान करना इनके लिए आवश्यक नहीं। छठवां जो महत्वपूर्ण संत हैं का जो प्रकार है, महत्वपूर्ण जो संत की प्रकृति है, वो अवधूत कहे जाते हैं। यानी संत जब अवधूत की स्थिति में होते हैं तो उन्हें वो नंगे रहते हैं, नंग धड़ंग एकदम। रहने का कोई निश्चित स्थान नहीं, जहाँ मिल जाएगा, पेड़ के नीचे, मिट्टी में, बालू में, रेत में, छत पे, कहीं भी, घास में, कहीं भी वो रह लेते हैं। उनके रहने का कोई निश्चित स्थान नहीं होता है। अपने शरीर का विशेष ध्यान नहीं रखते हैं, अवधूत की स्थिति में चले जाते हैं। वो समाधि से भी आगे, उन्हें अपने शरीर का कोई होश हवास नहीं रहता, एकदम समाधि में, ईश्वर में लीन रहते हैं। वो अवधूत कहे जाते हैं, अवधूत स्थिति। शरीर को स्वच्छ रखना, नहाना धोना, इस पे ये ध्यान नहीं देते हैं। इसके अतिरिक्त भी कई प्रकार के संत हैं और उनकी परंपराएं चल रही हैं। जैसे ऊर्ध्वमुखी संत, कुछ ऐसे परंपराएं हैं जिनके विषय में लोग कम सुने होंगे। ऊर्ध्वमुखी, जिसमें संत अपने पैरों को पेड़ की शाखाओं से बांध करके उल्टा लटक जाते हैं, सर नीचे करके। एक प्रकार से हठ योग में आता है। इसके बाद होते हैं धारेश्वरी होते हैं, धारेश्वरी संत होते हैं जो दिन रात खड़े रहते हैं, खड़े ही खड़े भोजन ग्रहण करते हैं, खड़े खड़े पानी पीते हैं, सारी चीज़ ग्रहण करते हैं खड़े खड़े। इन्हें भी हठ योगी में ही कहा जाता है, हठ योगी कहा जाता है। हठ योग में अन्य भी संत होते हैं, जैसे ऊर्ध्वबाहु हैं, जो अपने 1 हाथ को या 2 हाथ को ऊपर
उठा कर रखते हैं ईश्वर को प्राप्त करने के लिए। आपने तमाम जगह कुंभ मेले में देखा होगा, आपने तमाम जगह संतों को देखा होगा जो एक हाथ हमेशा ऊपर किए रहते हैं और हमेशा ऐसे करके कई वर्षों से उनके हाथ ऊपर ही रहते हैं, नीचे नहीं आते हैं। हठ योग में होता है। इस तरह जलधारा तपसी होते हैं जो सूर्योदय से सूर्यास्त तक किसी सरोवर में, किसी नदी में, जल में खड़े होकर के वो तप करते हैं। इसके अतिरिक्त भी अन्य प्रकार के संत होते हैं। कुछ संत ऐसे होते हैं जो गड्ढे में बैठ करके अपने सर के ऊपर कोई कलश या सुराही जल का पात्र रख लेते हैं, मिट्टी का पात्र, उसमें छोटे छोटे सुराख होते हैं, उससे जल उनके ऊपर गिरता रहता है। इस प्रकार संतों की उस परंपराओं में से छोटी छोटी तमाम हठ योग की परंपराएं निकली हैं, जिसमें से वो संत परंपरा उसमें ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हठ योग के माध्यम से वो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो परमहंस की स्थिति, अवधूत की स्थिति और समाधि की स्थिति तक, निर्वाण तक पहुंचना प्राप्त करते हैं, करना चाहते हैं। तो समाज में कई प्रकार की संत परंपराएं हैं, जिसमें प्रमुख रूप से मैंने बताया कि 6 प्रकार की परंपराएं हैं। प्राचीन काल में 4 परंपराएं बताई जाती, बाद में 6 प्रकार की परंपराएं जो प्रमुख रूप से हैं वह देश में प्रसिद्ध हैं। तो आज मैंने संत के रूप में, संत की प्रकार के रूप में आपको बताया। आगे फिर धर्म से संबंधित, संत से संबंधित, हिंदू परंपराओं से संबंधित नई जानकारियों के साथ आपके सम्मुख उपस्थित होगी। तब तक के लिए हर हर महादेव।